हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स 1 दिसंबर को ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, प्लस इसका प्राइस एक्शन कैसा बन सकता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि अभी यहाँ पे आज के दिन मोमेंटम हुआ है, कल हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसको पहले एक बार देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा किस डायरेक्शन में हम सोच रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 3-4 दिन से छोटे 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 ये कैंडल बनाता है एक बार, उसके बाद बड़ा मोमेंटम होता है। तो 4 दिन छोटे कैंडल होन बनने के बाद एक बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है। तो नीचे की ओर कल के दिन ये जब कैंडल बना था तो नीचे की ओर ये जो लेवल था 2400 का इम्पोर्टेंट लेवल था। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग नीचे की ओर एक फास्टर ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट किए थे। तो वैसा ही यहाँ पे कैंडल बना, ऊपर की ओर जो एक्सपेक्टेशन था वैसा यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे नीचे का फॉर्मेशन हुआ और नीचे एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को मिल गया है। ऊपर से अगर नीचे ऊपर की ओर देखेंगे तो ये जो लेवल है 2360, ठीक है, 2360 अभी हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। क्योंकि ये इन लेवल्स के आसपास आने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स थे जिनको डिफीट करने के लिए बायर्स को अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ा। एंड उसके बाद बायर्स को इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला एंड फिर से ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। अब ये जब फर्स्ट टाइम कोई भी शेयर अपने जो रेजिस्टेंस लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस था उसके पास आता है तो हम सभी को पता है ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो इन्हीं लेवल से हम लोग को बाउंस बैक यहाँ पे प्लान करना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। वो बाउंस बैक कितना स्ट्रॉन्गर होगा वो हम लोगों को नहीं पता। फर्स्ट टाइम है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, सेकंड टाइम में कम स्ट्रॉन्गर होता है, तो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन कितना ऊपर इसको लेके जाएगा वो हम लोग यहाँ पे अभी नहीं बता सकते। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स देख के अभी हम लोग को वो चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। और कल है यहाँ पे, ठीक है, कल इस वीक का लास्ट डे होगा। तो जो एक बार वीकली कैंडल हम लोग देख लेते हैं किस तरीके का वीकली कैंडल फॉर्मेशन में है। तो वीकली कैंडल जैसा कि हमने वीकली एनालिसिस में बोला था कि चारों के चारों ये कैंडल है नेगेटिव। 2 कैंडल नेगेटिव है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हम लोग को एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर शेयर इस तरीके से मोमेंटम करता है तो हम लोग पॉजिटिवली ऊपर की ओर मोमेंटम देख पाएंगे। तो इस बार एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है, अब कल के मोमेंटम के ऊपर डिसाइड करेगा कि ये नेगेटिव कैंडल कितना यहाँ पे स्ट्रांग बनने वाला है। तो कल के दिन सिर्फ एक हॉल्ट कैंडल बन जाता है, उसके बाद वाले वीक में अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बने या फिर इसको ब्रेकआउट दे तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि इसको 2500 के आसपास लेके जाएगा। इस वाली ट्रेंड लाइन के पास बोलेंगे या फिर इस वाली रेजिस्टेंस के पास बोलेंगे, तो इन लेवल्स के आसपास हम लोग आराम से आ जाएंगे। फिर से अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास आ जाके ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था तो काम किया। उसके बाद आज मार्केट थोड़ा सा इसके नीचे ओपन हुआ और नीचे ओपन होने के बाद 2400 एक फिर से रेजिस्टेंस का काम किया और तेजी से नीचे आ गया। हमने डिस्कस किया था ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है 2380 के आसपास का। क्यों? क्योंकि इसके पास मार्केट बार बार आके यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन जब बार बार इसके पास आ रहा है तो ये लेवल क्या हो जा रहा है, एक तरीके से वीक हो जा रहा है। क्योंकि बायर्स बहुत बार इस लेवल से इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन बार बार इसके पास आएगा तो यहाँ पे बायर्स इसको फिर हाथ नहीं लगाएंगे और सेलर्स यहाँ पे जब यहाँ पे इन लेवल्स को निकालेगा तो ये तेजी से नीचे की ओर आएगा और 360 का लेवल जो कि 1 डे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे ये हिट कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे 20 रुपीज़ का क्या है, देखिए 2400 से 2380 में 20 रुपीज़ का एक बहुत ही अच्छा रेंज बन रखा है। ये जब ब्रेक डाउन होगा तो 2360 हम लोग पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा टारगेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है 2350 तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप है। गैप जब भी ये टच करेगा, ठीक है, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद रेंज बना के जिस रेंज ये ब्रेकआउट करेगा जैसा कि यहाँ पे किया था उस तरीके से अगर ऊपर की ओर करेगा तो ये इसी चैनल में फंस जाएगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज नीचे करेगा तो हम लोगों को ये गैप फिल करता हुआ दिख सकता है और 2350 के आसपास आता हुआ हम लोगों को शेयर दिख सकता है कल के दिन। कल के दिन देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम करता है। फ्लैट ओपनिंग मिलती है हम लोगों को, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर 2379 के आसपास आज के दिन हम लोगों को क्लोजिंग मिली है, ठीक है,
तो कल के दिन यहाँ पे ये थोड़ा 10 रुपीज़ का रहेगा स्पेस। अगर इसके बाद ब्रेक डाउन करता है तब हम 10-10 के नीचे की ओर टारगेट देख सकते हैं। और ऊपर की ओर के लिए अगर इसके बीच ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, 1 2 3 कैंडल यहाँ पे स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा होगा ऊपर की ओर, लगभग लगभग 2382 का ब्रेकआउट दे रहा होगा, तो ये क्या कर सकता है उस केस में यहाँ पे ऊपर की ओर निकल सकता है और 90 एंड फिर ऊपर की ओर 2400 के आसपास जा सकता है। इस तरीके से कल के दिन ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। गैप अप ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस केस में, जिस केस में आज के दिन एक अच्छी सेलिंग हुई है, इस केस में 2400 के ऊपर ओपन हो जाता है तो यहाँ से ये फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा, क्योंकि ये लेवल एक फिर से सपोर्ट का काम करेंगे। ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक बार हिट करने की कोशिश कर चुका है, तो यहाँ पे इसके पास स्पेस मिलता है तो ऊपर की ओर निकल जाएगा। गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है 2360 के आसपास, तो इस सिनारियो में एक अच्छे सपोर्ट के पास ओपन होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। 80 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के इसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।